दोस्तों आज जो है हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो है क्लास चल रहा है कि हमारा संविधान के अनुच्छेद 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल पर जो है प्रतिबंध लगाया गया और 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को नया राज्य बनाया गया। 55वें संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को नया राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां जो संविधान संशोधन किया गया, गोवा को नया राज्य बनाया गया और 98वां जो है ये संविधान का प्राधिकृत पाठ लिया गया है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया और राज्य सरकार का गठन किया गया। और इसी के पूर्व जो है 65वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है SC/ST आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। तो हमारा जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है हम शुरू करते हैं 70वें संविधान संशोधन से। 70वां संविधान संशोधन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे नए से नए लोग जो है जुड़ चुके हैं और इसका लाभ जो है ले सकें। सत्तरवां संविधान संशोधन। 70वां संशोधन। अब 70वें संशोधन में क्या कहा गया है कि इसमें दिल्ली को और पांडिचेरी को जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है शामिल किया गया है। इसमें क्या है, दिल्ली पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, अर्थात दिल्ली और पांडिचेरी भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग ले सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संशोधन। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है इस संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा में जो है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जो है जोड़ा गया था। किसको? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को। नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया ये चीज। और फिर इसके बाद जो है जो बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन। 73वां संशोधन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन में के द्वारा जो है इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, प्लस पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था 73वें द्वारा। पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है जो है 74वां संशोधन। 74वां संशोधन।
अब 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 11वीं सूची जोड़ा गया, तो इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो है 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, प्लस नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। गांव को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये चीज दोस्तों, ये तो आपका जो है ये 70वां, 71वां, 73वां और 74वां जो हुआ। अब 74 के बाद जो है सीधे हम आते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे 82वें संविधान संशोधन द्वारा जो है SC ST को, मतलब अनुसूचित जाति को, चूंकि अरुणाचल प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती हैं, ST वहां नहीं पाए जाते हैं, वहां पर अनुसूचित जातियां जो है पाई जाती हैं, इसलिए पंचायतों में जो है आरक्षण देने का अधिकार जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो इसमें जो है हम इसको देखते हैं 82वां संविधान संशोधन। बयासीवां संविधान संशोधन, 82वां संशोधन। दोस्तों 82वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जातियों को पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण देने हेतु अरुणाचल प्रदेश को छूट, अरुणाचल प्रदेश को छूट। यहाँ पर जो है ST नहीं पाए जाते, ST नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। इसमें क्या कहा गया है, अनुसूचित जातियों को पंचायतों में आरक्षण देने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार को जो है छूट दिया गया, मतलब अरुणाचल प्रदेश की सरकार पंचायतों में अनुसूचित जातियों को जो है आरक्षण अपने मन के हिसाब से वहां पर दे सकती है। ये तो 82वां हो गया। 82वें के बाद जो है 84वां, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 84वां संशोधन, 84वां संशोधन। दोस्तों 84वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ऐसा प्रावधान किया गया कि संसद की सीटें यथावत 2020 तक जारी रहेंगी। अब उसे तो बढ़ाकर जो है 2026 तक कर दिया गया है। संसद की सीटें, संसद की सीटें यथावत 2020 तक जारी रहेंगी, लेकिन वर्तमान में इसे जो है 2026 तक जारी कर दिया गया है। वर्तमान में 2026 तक, वर्तमान में 2026 तक जो है ये 87वें। और फिर जो है 84वें संविधान संशोधन के बाद जो है 85वें संविधान संशोधन को हम लोग देखते हैं। 85वां संशोधन। दोस्तों 85वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है SC ST को नौकरियों में पदोन्नति दिया गया, पदोन्नति। SC ST को, SC/ST को नौकरियों में पदोन्नति
पदोन्नत दिया गया। इससे भी दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है SC ST को नौकरियों में जो है आरक्षण दिया गया है। फिर 85वें के बाद जो है इसमें आते हैं 86वें संविधान संशोधन। 86वां संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है क्या कहा गया कि इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जो है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें क्या है 86वें संविधान संशोधन द्वारा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो है बना दिया गया। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब जो है 87 संविधान संशोधन द्वारा 87वां संविधान संशोधन द्वारा 87वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि जो है इसमें संसद की सीटों का जो परिसीमन किया जाएगा वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। संसदीय सीटों का परिसीमन, संसदीय सीटों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। और फिर जो है 88वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये सेवा कर से संबंधित है। 88वां संशोधन ये सेवा कर से संबंधित है। सेवा कर से संबंधित है, ये हो गया। और दोस्तों फिर इसमें 89वां संविधान संशोधन, 89